महाभारत के महायुद्ध के बाद आखिर हुआ क्या? जब पांडव हिमालय चले गए तो फिर धर्म की उस मशाल को किसने संभाला? चलिए, आज हम उस कहानी को जानते हैं जो वहां से शुरू होती है जहां महाभारत का अंत होता है। ये एक ऐसे युग की कहानी है जो एक श्राप और एक चुनाव से बनी थी। इस कहानी की शुरुआत असल में अंत से होती है। एक बहुत ही नेक और धर्मी राजा जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे थे। राजा की मौत तय थी और वजह थी एक बहुत ही घातक श्राप। पर सवाल ये उठता है कि इतना धर्मी राजा आखिर इस हाल तक पहुंचा कैसे? चलिए उस एक भूल की तह तक चलते हैं जिसने इस पूरे श्राप को जन्म दिया। तो हमारी इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं राजा परीक्षित। जब पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया तो हस्तिनापुर का सिंहासन राजा परीक्षित को ही सौंपा गया। वो महान अर्जुन के पोते थे और वीर अभिमन्यु के बेटे, मतलब धर्म के रास्ते पर चलने की एक बहुत बड़ी विरासत उन्हें मिली थी। परीक्षित का जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। अश्वत्थामा ने उन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने खुद आकर उनकी रक्षा की। उस शिशु ने जन्म से पहले ही भगवान का दिव्य रूप देख लिया था और इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली परीक्षा गर्भ में ही पास कर ली थी। अब देखिए, परीक्षित के ही शासनकाल में एक बहुत बड़ा लौकिक परिवर्तन हो रहा था। धर्म का युग यानी द्वापर युग खत्म हो रहा था और अंधकार का युग कलयुग दस्तक दे रहा था। तो ये कलयुग है क्या भला? देखिए, ये 4 युगों के चक्र का आखिरी पड़ाव है। एक ऐसा समय जब दुनिया में बुराई और अधर्म हावी होने लगते हैं, और इस युग की सारी शक्तियों का प्रतीक है असुर कली। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। राजा परीक्षित अपने राज्य में कली को घुसने से रोकना चाहते थे, पर कली ने सृष्टि के नियम का वास्ता दिया, तो राजा ने उसे 4 बुरी जगहों पर रहने की इजाजत दे दी। लेकिन फिर कली ने एक और चीज मांगी, सोना, और राजा ने हां कह दिया। राजा के उस एक फैसले का नतीजा तुरंत सामने आया। जैसे ही उन्होंने सोने में रहने की इजाजत दी, कली सीधे उनके सोने के मुकुट में जा बैठा और बस वहीं से उसने राजा की बुद्धि पर अपना असर डालना शुरू कर दिया। तो अब चलते हैं उस घटना पर जो सीधे सीधे उस श्राप की वजह बनी, जहां कली का वो हल्का सा असर एक बहुत बड़ी विनाशकारी भूल में बदल गया। कली के प्रभाव में आकर राजा शिकार पर निकले। प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी उन्हें ऋषि शमी का आश्रम दिखा। ऋषि गहरे ध्यान में थे तो उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी। इस पर राजा को लगा कि यह उनका अपमान है और गुस्से के उस एक पल में उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। पर श्राप उस अपमानित ऋषि ने नहीं, बल्कि उनके बेटे श्रृंगी ने दिया। जब उसने अपने पिता का ऐसा अपमान देखा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने परीक्षित को श्राप दे दिया कि ठीक 7 दिन बाद सर्प राजा तक्षक के काटने से उनकी मौत होगी। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात हुई। जब परीक्षित को श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें गुस्सा नहीं आया। जैसे ही वो अपने मुकुट के असर से दूर हुए, उनका असली धर्मी स्वभाव लौट आया। उन्हें अपने किए पर बहुत गहरा पछतावा हुआ। परीक्षित ने उस श्राप को अपने कर्म का फल मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत अपना राजपाट त्याग दिया और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन गंगा के किनारे ऋषि शुकदेव से ज्ञान लेकर बिताएंगे, ताकि मौत से पहले उन्हें मोक्ष मिल सके। लेकिन जहां एक पिता ने अपनी किस्मत को ज्ञान के साथ अपनाया, वहीं उनके बेटे के दिल में बदले की आग जर उठी। और यहीं से इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो यहां हमें पिता और पुत्र के 2 रास्ते साफ साफ दिखते हैं। परीक्षित ने अपनी गलती और उसके अंजाम को स्वीकार करके मुक्ति का रास्ता चुना। वहीं उनके बेटे जन्मेजय ने अपने दुख को बदले की आग में बदलकर सर्वनाश का रास्ता अपना लिया। अपने पिता की मौत के बाद राजा जन्मेजय ने गुस्से में एक बहुत ही भयानक कसम खाई। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इस धरती से पूरी की पूरी सर्प जाति को ही मिटा देंगे। तो अब कहानी अपने उस क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जहां बदले के इस विनाशकारी चक्र को चुनौती दी जाती है। जन्मेजय ने एक बहुत विशाल सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया भर के सांप आसमान से खिंचकर उस यज्ञ की आग में गिरने लगे। जब तक्षक, जिसने परीक्षित को डसा था, वो डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया तो यज्ञ की शक्ति इंद्र के सिंहासन को ही अपनी ओर खींचने लगी। ठीक जब ऐसा लगा कि ये बदला पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगाड़ देगा, तब वहां एंट्री होती है एक युवा ऋषि की, जिनका नाम था आस्तिक। वो एक इंसान पिता और एक नाग माता के पुत्र थे। मतलब वो दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह थे।
आस्तिक ने जन्मेजय को बस उनके पिता का महान रास्ता याद दिलाया। उन्होंने समझाया कि परीक्षित ने तो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जन्मेजय गुस्से को अपना मालिक बनाकर धर्म के रास्ते से भटक रहे हैं। आस्तिक के इन ज्ञान भरे शब्दों ने जैसे जादू का काम किया। राजा जन्मेजय की आंखों से गुस्से का पर्दा हट गया। उन्होंने तुरंत यज्ञ रोकने का हुक्म दिया और माफी के उस एक काम ने नफरत और हिंसा के उस भयानक चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये कहानी हमें दो राजाओं की विरासत दिखाती है। राजा परीक्षित ने सिखाया कि अपनी गलती मानकर और किस्मत को ज्ञान से अपनाकर ही मुक्ति मिलती है। वहीं राजा जन्मेजय ने यह दिखाया कि बदला लेने की ताकत से कहीं बड़ी ताकत माफ करने में होती है, और वही असली धर्म है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी किस्मत सिर्फ वो है जो हमारे साथ होता है, या असली किस्मत इस बात में छिपी है कि हम उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।